बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। हुसैन bought 10 आइसक्रीम। हुसैन ने 10 आइसक्रीम खरीदी। He gave rupees 1000 to the shopkeeper। उसने दुकानदार को 1000 रुपये दिया। The shopkeeper returned him rupees 250। और दुकानदार ने उसे 250 रुपये वापस कर दिए। For how much did he buy one आइसक्रीम? उसने कितने की एक आइसक्रीम खरीदी? इस नरेशन को जरा गौर से पढ़ लें और समझने के बाद हम इसका डाटा तरतीब देते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया है हुसैन बॉट आइसक्रीम्स। हुसैन ने आइसक्रीम खरीदी। कितनी खरीदी थी? 10। He gave rupees 1000 to the shopkeeper। Gave to the shopkeeper, उसने दुकानदार को दिए। Gave to shopkeeper, कितने दिए जी दुकानदार को? 1000 रुपीज। द शॉपकीपर रिटर्न्ड हिम रुपीज 250। यानी दुकानदार ने वापस किए, तो लिखते हैं शॉपकीपर रिटर्न्ड 250। जरा क्वेश्चन को समझ लें। उसने 10 आइसक्रीम खरीदी, 1000 शॉपकीपर को दिया। शॉपकीपर ने अपने पैसे काटने के बाद 250 रुपीज वापस कर दिए। अब 10 आइसक्रीम की कीमत कितनी हुई ये हम निकाल लेते हैं। यानी कॉस्ट ऑफ 10 आइसक्रीम्स। 1000 में से दुकानदार ने 250 वापस किए थे, तो कितने रुपए दुकानदार ने रखे? 750। 1000 से 250 माइनस कर दें तो आंसर आया 750। तो ये 10 आइसक्रीमों की कॉस्ट है। हमने कॉस्ट फाइंड करनी है 1 आइसक्रीम की। उसने यही कहा था फॉर हाउ मच डिड ही बाय 1 आइसक्रीम, उसने कितने की एक आइसक्रीम खरीदी। तो हम फाइंड करते हैं कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम। 750 टोटल थे। 10 आइसक्रीम खरीदी, 10 से डिवाइड किया, ये 0 0 से कैंसिल, तो बाकी बच गया 75। तो ये रही एक आइसक्रीम की कॉस्ट, यानी एक आइसक्रीम की कीमत। वेरी इजी क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की नरेशन है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ if the perimeter of the rectangle is 28 centimeter, find its length and breadth। हम इस नरेशन को समझने से पहले यहाँ पर जिक्र हुआ है रेक्टेंगल का, पहले इसको देख लें ये क्या है। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल शेप बनाता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कहा क्या गया है। जी, ये रेक्टेंगल एक मैंने बनाई। जनरली रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है जिसकी लेंथ यानी लंबाई जो है वो ज्यादा होती है ब्रेथ यानी चौड़ाई की निस्बत। यानी रेक्टेंगल एक ऐसी शेप है जिसकी लंबाई चौड़ाई की निस्बत ज्यादा होती है। ये मैंने एक शेप बनाई है, ये इसकी लेंथ है, ये मैं L से लिख लेता हूँ, और ये इसकी चौड़ाई है ये वाली, इसको मैं B से यानी ब्रेथ लिख लेता हूँ। तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। अब आते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन में हमें कहा गया है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी ब्रेथ से ब्रेथ के ट्वाइस से, ब्रेथ के दुगना से जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। ब्रेथ के दुगना से ट्वाइस, दुगना से लेंथ 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। यानी अगर हम ब्रेथ को कहें x, तो लेंथ जो है
वो इसके x के दुगना से यानी 2x से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो हम इसको यूँ लिख लेंगे 2x + 2। अगर आपको ये समझ आ गया है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक एग्ज़ाम्पल मज़ीद दे देता हूँ। अगर आपको कहा जाए कि आपकी क्लास में एक बच्चा है, फ़र्ज़ कर लें उसका नाम है x, x एक बच्चा है और उसका वज़न है 40 किलो। कितना वज़न है? 40 किलो। x एक बच्चा है, उसका वज़न है 40 किलो और एक दूसरा बच्चा है, उसके लिए हम वज़न नहीं आपको बताते, मगर आपको यूँ कह लेते हैं कि दूसरा बच्चा जो है, ये x के मुकाबले में उसका वेट ट्वाइस है और ट्वाइस से भी 2 किलो ज़्यादा है। यानी दूसरे बच्चे का जो वेट है, वो पहले बच्चे के ट्वाइस से यानी 2x से 2 किलो ज़्यादा है। तो हम यूँ लिखेंगे उसको, पहले बच्चे का वेट x था, उसका 2 प्लस 2 किलो ज़्यादा, ये हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। मेरा ख़्याल अब आपको समझ आ गई ये इक्वेशन कैसे बन रही है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इस दफ़ा ब्लू पेन ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो कहा क्या गया है, हमने जैसे यहाँ पर शेप बनाई उसी के मुताबिक हम कह लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। हम कहते हैं ब्रेथ, हम लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ वो कितनी है, x। हमने ब्रेथ जो है वो x को फर्ज कर लिया है और इसी तरह लेंथ हमें कहा गया है नरेशन के अंदर, लेंथ इज मोर देन 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ट्वाइस, यानी लेंथ जो है वो क्या है, इसकी ब्रेथ से 2x दुगना, उससे भी 2 ज़्यादा, यानी 2x + 2। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ब्रेथ को मैंने जैसे वहां पर b लिखा था, इसको भी b लिख लेते हैं और लेंथ को l लिख लेते हैं। आगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन का पोर्शन है द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के बारे में भी मैं आपको बता दूं, इसका फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा पेरीमीटर का, और वो होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। पेरीमीटर का एक क्वेश्चन और में यूज होगा, मगर यहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको आगे आसानी रहे। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आगे हमें कहा गया इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पेरीमीटर 28 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब हम इसको सोल्यूशन ले लेते हैं। वी नो डैट, क्या जानते हैं हम, फार्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर इक्वल है किसके, फार्मूले के मुताबिक 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। वैल्यूज पुट करें जी, पेरीमीटर की है 28 और 2 इंटू लेंथ की वैल्यू हमने अभी लिखी है 2x + 2 और b ब्रेथ है और ब्रेथ की वैल्यू हमने ऊपर लिखी है, वो क्या है, x + x आ गया। आगे सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म है, यहाँ तक इक्वेशन हल करने वाला था, जो टेक्निकल था कर दिया गया है। आगे सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। ये है 2 आगे ये सॉल्व करें, 2x + x कितना हो गया, 2x + x 3x प्लस ये 2 वैसे का वैसे आ गया, ये 2 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, 28 इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 जार 6 यानी ब्रैकेट खत्म की, फिर 2 2 जार 4। आगे मैं सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को एक साइड पर रखेंगे और बगैर x की टर्म्स को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। इस पोर्शन को जरा साफ कर लें, बाकी का क्वेश्चन हम इधर साफ करते हैं। ये दरमियान में लाइन लगा ली, हम x वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाएंगे और
दूसरी साइड पे। ये 6x हमने इधर ही रहने दिया और ये +4 28 की तरफ ले जाएंगे, उधर आके ये हो जाएगा -4। 28 से 4 निकाल दें तो 24 इज इक्वल टू 6x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ डिवाइड कर दें। 6 1 जार 6, 6 4 जार 24, 6 1 जार 6, 6 1 जार 6। तो x हमारे पास रह गया इक्वल 4 के। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आई। और अगर हम गौर करें, ये x हमने किसको कहा था? ब्रेथ को। हमें क्वेश्चन में यही कहा गया है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमारे पास ब्रेथ जो है वो निकल आई है और वो कितनी है? 4। अब हम इसकी लेंथ निकालते हैं और वो कितनी है? LENG लेंथ है हमारे पास, उसका फार्मूला था हमारे पास 2x प्लस 2 लिख दें, 2x प्लस 2। यहाँ पर हम यूं करेंगे, लेंथ निकालने के लिए 2x हमारे पास किसके इक्वल है? 4 के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस 2। 2 4 जार 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस 2, 8 और 2 कितने हुए? 10। तो ये हमारे पास आ गई लेंथ। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से सॉल्व हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 3 ज्यादा टेक्निकल है, इसको जरा ज्यादा तवज्जो से हम करेंगे। आपने इसकी नरेशन को गौर से समझिएगा। इंशाल्लाह अगर आप नरेशन समझ आएंगे, क्वेश्चन वेरी इजीली सॉल्व भी कर लेंगे। हमें नरेशन में कहा गया है, द प्राइस ऑफ पेन इज ₹42 एंड ऑफ अ नोटबुक इज ₹18। एक पेन की कीमत 42 है और एक कॉपी की 18 है। कैलकुलेट हाउ मेनी पेन्स एंड नोटबुक्स यू कैन बाय फॉर ₹480। आपको कैलकुलेट करके बताएं कि 480 रुपए में आप कितने पेन और कापियां खरीद सकते हैं। इफ यू वांट टू बाय एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ, और अगर आप दोनों को बराबर तादाद में खरीदना चाहें तो 480 में कितने पेन और कापियां खरीद पाएंगे, ये आपने फाइंड करना है। यहाँ पर अगर गौर करें तो हमने फाइंड करना है इक्वल क्वांटिटी में कितने पेन आएंगे और कापियां आएंगी 480 रुपीज में। तो हम यूं करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ, लेट द नंबर ऑफ पेन्स, यानी हमें नहीं पता हम कितने पेन खरीद पाएंगे, इक्वल क्वांटिटी खरीदनी है। सो लेट द नंबर ऑफ पेन्स, वो हमने फर्ज कर लिया जी x है। और इसी तरह लेट द नंबर ऑफ नोटबुक, नोटबुक भी हम फर्ज कर लेते हैं, वो कितनी खरीद सकते हैं जी हम? y। हमारे पास पेन की प्राइस है 42 और नोटबुक की है 18, और हमारे पास टोटल सम है 480। 480 हमें क्वेश्चन में यही कहा गया है, तो हम लिख लेते हैं जी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख लें। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? एक्स हमने जो लेट किया और उसकी प्राइस है 42। तो हम यूं लिखेंगे 42x प्लस कॉपी कितनी है जी? 18 प्राइस है, और 18y इज इक्वल टू 480। अगर हम सिंपल समझें, यानी 42 पेन प्लस 18 कॉपी और उनकी प्राइस है 480। फिर नेक्स्ट पार्ट को अगर हम समझें जरा, कहा गया है इफ यू वांट टू बाय एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी, ये हमारे पास दूसरी कंडीशन है कि आपने दोनों की तादाद बराबर बराबर खरीदनी है। तो हम क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास ये थी, ये पहली कंडीशन थी। अब ये दूसरी कंडीशन है कि दोनों की तादाद इक्वल होनी चाहिए। तो हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन।
हमें दूसरी कंडीशन ये दी गई है कि कॉपी और पेन्स की तादाद बराबर होनी चाहिए, यानी x इज इक्वल टू वाई, दोनों की तादाद बराबर हो। हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, जहां पर x इक्वल है y के, और इक्वेशन 1 है हमारे पास 42x प्लस 18y इज इक्वल टू 480। इसको सॉल्व करने का वेरी इजी मेथड है, हम यूं करेंगे, ये जो x की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, और x की वैल्यू क्या है, y, x इक्वल है किसके, y के। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ बाय पुटिंग x इक्वल y इन इक्वेशन 1 वी हैव, यानी हम इक्वेशन 1 जो है हमारी 42x प्लस 18y इज इक्वल टू 480 में जहां x आएगा वहां पर y पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन कुछ यूं हो जाएगी 42x की जगह क्या आ जाएगा y, क्योंकि x और y दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। 42y प्लस 18y इज इक्वल टू 480, दोनों को प्लस कर दें, 42y प्लस 18y ये हो गए 60y इज इक्वल टू 480। यहाँ पर वेरिएबल y है, हमने y को सॉल्व करना है, इसके साथ 60 है, 60 हमें नहीं चाहिए, हम इधर भी 60 से डिवाइड कर देंगे और इधर भी 60 से डिवाइड कर देंगे, 61 जार 60, 61 जार 60, ये 0 0 से कैंसिल, और 6 1 जार 6 और 6 8 जार 48, y की वैल्यू क्या आ गई, 8। ये है y, यानी y क्या थी, नंबर ऑफ नोटबुक, और वो आए हैं 8। एज हम जानते हैं y इज इक्वल टू x, पढ़ के आया ना क्वेश्चन 1 में, सो y अगर 8 है तो x भी इक्वल होगा 8 के, क्योंकि y इक्वल आया 8 के, लिहाजा x और y बराबर है, तो इसी तरह से x भी इक्वल होगा 8 के, तो नंबर ऑफ कॉपीज भी 8 आएंगी और नंबर ऑफ पेन भी 8 होंगे। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, नंबर ऑफ पेन इज इक्वल टू 8, और इस तरह नंबर ऑफ कॉपीज सॉरी नोटबुक्स वो y था और उसकी वैल्यू भी क्या आई है, 8। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की नरेशन जरा हम गौर से पढ़ लें, फिर हम इसको करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा मजे का भी, इसको समझने के बाद ही हम सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 4 की नरेशन है, अ फादर्स एज इज ट्वाइस हिज डॉटर्स एज, एक बाप की उम्र अपनी बेटी की उम्र से दुगना है। यहाँ तक अगर हम डाटा को ज़रा समझने की कोशिश करें, तो हमें ये कहा गया है कि एक फादर जो हैं, उनकी एज अपनी बेटी की एज से दुगना है, यानी 2 गुना है। हम इसी हिस्से को पहले डाटा की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेट द एज ऑफ फादर, और वो कितनी है जी, x, एंड लेट द एज ऑफ डॉटर, वो है y। हमें यहाँ पर कहा गया है फादर्स एज इज ट्वाइस हिज डॉटर, यानी बाप की जो उम्र है वो बेटी से दुगना है। अगर बाप की एज जो है वो 2x होगी, तो वो सॉरी, बाप की उम्र जो है वो x होगी, अगर बेटी की उम्र को दुगना किया जाए तो बाप की उम्र के बराबर हो जाएगी। सो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि बाप की उम्र बेटी के दुगना है, यानी बाप इज x इज इक्वल टू 2y। ये कंडीशन आप समझ लें जरा गौर से, कि बेटी की उम्र को अगर हम दुगना कर दें तो वो बाप की उम्र के बराबर हो जाएगी, यानी बेटी की उम्र को 2 से मल्टीप्लाई करें, ट्वाइस का मतलब होता है दुगना, 2 से, दो
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, वालिद के एज के बराबर हो जाएगी। ये हमें पहले हिस्से में कहा गया है। फिर दूसरे हिस्से को जरा पढ़ते हैं। बट 16 ईयर्स अगो, लेकिन 16 साल पहले। आगे कंडीशन शुरू हो जाती है तो हम यूं लिख लेते हैं 16 ईयर्स अगो, यानी 16 साल पहले क्या था। हम 16 साल पहले फादर की एज क्या होती है ये हम निकालते हैं। तो फादर्स एज, 16 साल पहले फादर की एज क्या थी ये हम निकालते हैं। जरा देखें, हमने कहा फादर की एज इस वक्त एक्स है, तो 16 साल पहले -16 कर देंगे, वो 16 साल पहले की एज आ जाएगी। और इसी तरह डॉटर्स एज, बेटी की एज कितनी होगी 16 साल पहले, वो भी 16 साल माइनस कर दें उसमें 16 ईयर्स, यानी y माइनस 16। ये हमारे पास फादर्स की एज 16 साल पहले x माइनस 16 और बेटी की एज y माइनस 16। हमें क्वेश्चन में कहा गया आगे, फादर्स एज वाज 4 टाइम्स डॉटर्स एज। 16 साल पहले जो फादर है उसकी उम्र बेटी के 4 गुना है, यानी बेटी से 4 गुना ज्यादा है। ये हमें दूसरी कंडीशन दी गई है कि 16 साल पहले, पहली कंडीशन में ये था ना कि जो बाप है वो अपनी बेटी की एज के दुगना उम्र है बाप की, तो ये पहली कंडीशन थी हमारे पास जो हमने ऊपर सॉल्व की। और दूसरी कंडीशन अभी हमें ये कही गई है कि फादर्स एज वाज 4 टाइम्स डॉटर एज। 16 साल पहले जो बाप की उम्र है वो बेटी से 4 गुना है, अकॉर्डिंग टू सेकंड। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई है, अकॉर्डिंग टू गिव सेकंड कंडीशन। क्या है जी कि 16 साल पहले फादर की उम्र जो थी x माइनस 16, ये थी बेटी के उम्र के 4 गुना, यानी 4 से मल्टीप्लाई होगा। जरा इसको समझ लीजिए कि यहाँ पर कहा गया 16 ईयर्स अगो, 16 साल पहले। हमने यहाँ पर 16 साल पहले फादर की एज निकाली x माइनस 16 और डॉटर की एज निकाली y माइनस 16। वो कह रहा है 16 साल पहले द एज वाज 4, फादर्स एज वाज 4 टाइम डॉटर एज। जो बेटी की उम्र है वो फादर की जो उम्र है वो बेटी के 4 गुना है, यानी बेटी की उम्र को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। बेटी की उम्र y माइनस 16 है, इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन कुछ यूं हो जाएगी x माइनस 16 इज इक्वल टू 4y माइनस 6। 4 6 आर 4 और 16 को मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 64। हम इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं, लाइन लगा ली सेंटर में, तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन यूं हो जाएगी। x वाली टर्म्स हम x y वाली एक साइड पे ले आते हैं और दूसरी वाली दूसरी साइड पे। x 4y इधर आकर माइनस 4y हो जाएगा और इधर है माइनस 64 और ये माइनस 16 इधर आके प्लस 16। एक्स वाई वाली टर्म हमने एक साइड पर कर ली और जो बगैर एक्स वाई के हैं वो दूसरी साइड पे, तो ये टर्म हमारे पास होगी x माइनस 4y। 64 से 16 निकाल दें तो ये कितने रह जाएंगे 48 और साइन आएगा माइनस का साथ में। हमने इसको मजीद सॉल्व करना है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास थी पहले वाली, इसको अगर देखें तो x किसके इक्वल है 2y, x इक्वल है 2y। हम यूं करते हैं यहाँ पर इसमें इसको नंबर 2 कह के इसमें किसकी वैल्यू पुट करते हैं x वाली, यानी बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 2y in equation 2 from इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने क्या किया, x की जो वैल्यू है 2y वो इक्वेशन 2 में पुट की, तो x की जगह जहां x आएगा वहां पर 2y लिखेंगे, यानी 2y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस
48। 2y में से 4y निकाल दें तो कितने रह जाएंगे? -2y रह जाएंगे इज इक्वल टू -48। हम क्या करने वाले हैं? y को हल करना है, इसके साथ -2 है, हम इधर भी -2 से काट देते हैं, इधर भी -2 से, तो ये -2 कैंसिल, एंड 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 24 आ गया। ये आ गया y इज इक्वल टू 24। ये एज आई है उसकी बेटी की, y इज इक्वल टू 24 किसकी एज है? बेटी की। हमने फाइंड करनी है एज किसकी? उसके बाप की। तो वो क्या थी? x इज इक्वल टू 2y। ये जो y की वैल्यू आई है, हम यूं करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर 1 में पुट करते हैं जो हमारे पास थी, तो हमारे पास ये आ जाएगा बाय पुटिंग y is equal to 24 in equation 1। we have, हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1, x इज इक्वल टू 2y। हम यूं लिखेंगे x इज इक्वल टू 2y। y की जगह हमने क्या लिखना है? 24। हमने यही कहा है ना, y इक्वल टू 24। जहां y आएगा वहां पर हम 24 लिखेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन सॉल्व होकर आ जाएगी। x इज इक्वल टू 24 जार 24 2 जार 48। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये है एज ऑफ फादर, ये एज ऑफ डॉटर और ये है एज ऑफ फादर। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर यहाँ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ लें। मजीद इसके नोट्स आपको अवेल हो सकते हैं, वो भी आप कमेंट करके मुझसे मांग सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।